दोस्तों, कहानी की शुरुआत सियांग नाम के एक बेहद होनहार लड़के से होती है। वो मेडिकल साइंस की दीवानी है और ख़ासकर इंसानी दिमाग उसे बेहद आकर्षित करता है। उसके माता-पिता नहीं, पैसे की कमी भी है। फिर वह भारी कर्ज लेकर मेडिकल की पढ़ाई करती है, क्योंकि उसका एक सपना है, मशहूर ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डायक्वी से सीखना है। आखिर उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे डायक्वी के साथ काम करने का मौका मिल जाता है। सियांग की मेडिकल नॉलेज देखकर डायकी काफ़ी प्रभावित होता है और उसे हर अपनी सर्जरी के साथ करीब रखता है। सिर्फ 1 साल के अंदर सियांग इतनी कुशल हो जाती है कि अकेले सर्जरी करने लगती है। डायकी की सबसे पसंदीदा स्टूडेंट बन जाती है। लेकिन तब लेकिन तभी एक स्कॉलरशिप निकलती है। इस जरिए एक स्टूडेंट को विदेश जाकर अपनी मेडिकल स्किल्स बेहतर करने का मौका मिलने वाला था। सभी को यकीन था कि वह स्कॉलरशिप सियांग को मिलेगी, लेकिन फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं होता। गुस्से में सियांग प्रोफेसर के ऑफिस पहुंचती है और स्कॉलरशिप पाने वाले स्टूडेंट की मां पर रिश्वत देकर मौका हासिल करने का आरोप लगा देती है। डायक्यूज का ये व्यवहार देखकर अपना आपा खो देता है और थप्पड़ मारकर उसकी सर्जरी ड्यूटी रोक देता है। उस दिन एक गंभीर एक्सीडेंट का मरीज अस्पताल पहुंचता है। उसे तुरंत ब्रेन सर्जरी की जरूरत होती है, लेकिन उस समय अस्पताल में कोई सर्जन मौजूद नहीं होता। सियांग मरीज की हालत बचाने के लिए खुद ऑपरेशन शुरू कर देती है, लेकिन तभी डायकी वापस आ जाता है और उसे ऑपरेशन करते देख भड़क जाता है। सियांग को समझाती है कि मरीज की हालत बेहद गंभीर थी, इसने सर्जरी शुरू की, मगर डायकी उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे ऑपरेशन रूम से बाहर निकलवा देता है। अपमान गुस्से में सियांग अपना आपा खो देती है और आईवी ट्यूब से डायकी गला दबाने लगती है। लोगों के बीच शौक के बाद उसकी जान बचती है, लेकिन इसके बाद डायकी सियांग का मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल करवा देता है। जिस लड़की की सर्जरी ही पूरी दुनिया थी, उसकी दुनिया एक झटके में बर्बाद हो जाती है। वो बारिश में डायकी से माफी मांगती है और एक मौका की गुहार लगाती है, लेकिन डायकी उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद सियांग हार मानने के बजाय अंडरग्राउंड में गैर कानूनी ब्रेन सर्जरी शुरू कर देती है। वो ऐसे मरीजों का इलाज करती है जिन्हें आम अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता। इनमें अपराधी और गैंगस्टर भी शामिल होते हैं। हैरानी की बात यह थी, लाइसेंस न होने के बावजूद उसकी एक भी सर्जरी फेल नहीं होती। एक दिन एक पुरानी नर्स उसकी गैर कानूनी सर्जरी का राज जानकर उसे ब्लैकमेल करने लगती है। वो एक बड़ी रकम मांगती है और धमकी देती है, अगर सियांग ने पैसे नहीं दिए तो उसकी मरीज की मौत कराकर वो जेल भिजवा देगी। सियांग उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है और नर्स को एक वेयर हाउस में बुलाती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद नर्स को समझ आता है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। सियांग उसकी हत्या करवा देती है और अपने असिस्टेंट योंगजू की मदद से सबूत ही मिटा देती है। योंगजू खुद कभी सियांग का मरीज रह चुका था, लेकिन बाद में उसका असिस्टेंट बन गया। सियांग खतरनाक कामों के बावजूद उसे किसी की जान लेने से रोकने की कोशिश करता था। सियांग ने एक तरफ गैर कानूनी सर्जरी का रास्ता अपनाया था, वहीं दूसरी तरफ छोटा क्लिनिक भी चलाती थी, जहां पर वो गरीब बुजुर्गों का मुफ्त इलाज करती थी। इसलिए आज तक लोगों की नजर में वो एक बेहद नेक लड़की थी। लेकिन इस इलाके में रहने वाला एक बदमाश सियांग को परेशान करने लगता है। वो उसे गलत नजरों से देखता है और यहाँ तक कि वो उसे घर खिड़की तक पहुंच जाता है। सियांग तय कर लेती है अब उसे खत्म करना होगा। अगले दिन वो जानवर उस बदमाश को अपने जाल में फंसाती है, उसे कार में बैठाकर अपने घर ले जाती है और कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। सियांग भी इसी डर के उससे हत्या कर देती है और एकजू के साथ मिलकर उस पहाड़ी ठिकाने लगा देती है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में वो इंसान वापस आता है जिसे वो सबसे पहले नफरत करती थी, प्रोफेसर डायोकी। डायोकी खुद ब्रेन कैंसर से जूझ रहा था। उसका ट्यूमर ऐसी जगह था जहां सर्जरी करना बेहद मुश्किल था, लेकिन वो जानता था वो सिर्फ सियांग ही बचा सकती है। लेकिन सियांग उसे देखकर खुश नहीं होती। आगे उसकी वजह से उसका लाइसेंस गया था, उसका पूरा करियर बर्बाद हुआ था। डायोकी उल्टा उसे धमकी देता है, अगर उसने सर्जरी नहीं की तो उसकी सारी गैर कानूनी सर्जरी की जानकारी पुलिस को दे देगा। सियांग गुस्से में उसे जाने के लिए कह देती है। ज्यादा समय डायोकी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, उसकी दवाइयां नीचे गिर जाती हैं, लेकिन सियांग जानबूझकर उन्हें पैरों से दूर कर देती है
कई सालों गुस्सा उसके अंदर से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी योगजी आकर डायकी की जान बचा लेता है। इसके बाद सियांग का क्लिनिक सील कर दिया जाता है। डायकी उसे बुसान बुलाता है। वहाँ एक बड़ी मेडिकल अवार्ड सेरेमनी होने वाली थी। डायकी लगातार 9 सालों से हफ्ते अवार्ड का दावेदार था। सियांग को पता चलता है अवार्ड के चेयरमैन के छोटे बेटे को भी ब्रेन ट्यूमर है। वो चेयरमैन को अपनी की हुई एक सर्जरी दिखाती है। वह कहती है उसके बेटे को बचाया जा सकता है। मतलब सियांग पैसे नहीं मांगती, उसकी सिर्फ एक शर्त होती है, डाइकू को इस साल अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। पहले चेयरमैन मना कर देती है, लेकिन बाद में सियांग की सर्जरी की अनुमति देती है। सियांग जापान जाकर बच्चे की सर्जरी शुरू करती है। ऑपरेशन दौरान हालत बिगड़ती है, लेकिन सियांग अपना ध्यान नहीं भटकने देती और आखिरकार सर्जरी सफल हो जाती है। फिर अवार्ड सेरेमनी डाइकू का नाम हटाया जाता है। सियांग को लगता है उसने आखिरकार डाइकू से बदला ले लिया है, लेकिन असली बात कुछ और थी। डाइकू ने खुद चेयरमैन से कहा था सियांग भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उसकी सबसे खास और प्रतिभाशाली स्टूडेंट थी। यानी जीत की कीमत पर भी ड्यूकी ने सियांग को मौका दिलाया था। इसी बीच पुलिस को सियांग गैर कानूनी सर्जरी का वीडियो मिल जाता है। जांच के दौरान एक नर्स की लाश मिलती है। डाइकी तुरंत समझ जाता है कि सियांग खतरे में है, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर एक और राज सामने आता है। पुलिस को शक होने लगता है नर्स की हत्या में सियांग के डॉग का इस्तेमाल हुआ है। एक युवा पुलिस ऑफिसर ये जानकारी डाइकू से शेयर करता है। डाइकू उसे रास्ते से हटा देता है। तब पता चलता है कि डाइकू सियांग से कम खतरनाक नहीं। असल में कई साल पहले सियांग डाइकू को अपने एक दोस्त की हत्या करते हुए देख लिया था। सियांग ने अब उसकी गलती छिपाने के लिए उसे बचाया था। डाइकू के अंदर भी इंसानी दिमाग को लेकर वही जुनून था जो सियांग में था, और शायद इसी वजह से उसने सियांग को अपने पुराने रूप की तरह देखा और हमेशा उससे दूरी बनाने की कोशिश की। इसके बाद डाइकी सियांग को पुलिस से बचाने के लिए उसके रास्ते के लोगों को हटाने लगता है। वह एक मिडिल मैन को अपने साथ मिला लेता है, यहाँ तक कि सियांग के तीनों प्यारे डॉग को मरवा देता है। डॉग की मौत से सियांग पूरी तरह टूट जाती है और गुस्से में डाइकी कार में अपनी गाड़ी की टक्कर मार देती है। वो डाइकी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाती है। इसी बीच मिडमैन सियांग को एक सीरियस सर्जरी का काम देता है। सियांग को पता नहीं होता कि उस सर्जरी का मरीज कोई और नहीं बल्कि खुद डाइकी है। दोनों एक यार्ड पहुंचते हैं जहां एक खतरनाक कल्ट लीडर की सर्जरी करनी थी। ऑपरेशन दौरान डाइकी के हाथ पूरी तरह कांपने लगते हैं क्योंकि उसे कैंसर बढ़ चुका था। सियांग समझ जाती है अब डाइकी पहले जैसा नहीं रहा। वह पोजीशन बदलने की कोशिश करती है, लेकिन डाइकी अपने घमंड कारण तैयार नहीं होता। फिर वे दोनों मिलकर सर्जरी पूरी कर लेते हैं। सर्जरी के बाद पहली बार डाइकी और सियांग खुलकर बात करते हैं। डाइकी उसे बताता है वो उसे नफरत नहीं करता, असल में वो हमेशा उसकी परवाह करता है। और तभी सियांग को धीरे धीरे सच समझ आने लगता है। जिस स्कॉलरशिप को लेकर वो सारी डाइकी की नफरत करती थी, वह भी डाइकी जानबूझकर रोकी थी। असल में उसका एक पुराना दोस्त सियांग की प्रतिभा का गलत फायदा उठाना चाहता था। डाइकी ने सियांग को उससे बचाने के लिए उसे विदेश जाने से रोका था। यानी जिस सियांग अब जिंदगी के सिर दुश्मन मांग रही थी, वह इंसान चुपचाप उसकी रक्षा कर रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मिडलमैन सियांग को पुलिस के हवाले करने वाला था। तभी उसे पता चलता है डाइकी की हालत अब आखिरी स्टेज पहुंच चुकी है। उसके बाद ज़्यादा समय नहीं बचा और डाइकी सियांग को भागने के लिए कार, कैश और अलग अलग नंबर प्लेट तक तैयार करवा देता है। लेकिन अब सियांग भागना नहीं चाहती। उसने फैसला कर लिया था कि वो डाइकी सर्जरी खुद करेगी। पुलिस को भी डाइकी और सियांग पर शक हो चुका था। कैप्टन यंग धीरे धीरे पूरी सच्चाई समझ जाता है, लेकिन उसके पास पक्का सबूत नहीं था। डाइकी को पता चलता है यंग सियांग के पीछे है। वो उसे सीक्रेट वेयर हाउस में बुलाता है। वहां उसे दिखाता है जिस युवा पुलिस ऑफिसर की तलाश चल रही है वह उसी के फ्रीजर में मौजूद है। डाइकी आखिरकार सब कुछ कबूल कर लेता है। नर्स, पुलिस ऑफिसर और मिडिल की हत्या उसी ने की थी। वह सियांग गैर कानूनी सर्जरी का पूरा इल्जाम भी अपने ऊपर लेने का फैसला कर चुका था ताकि सियांग बच सके। लेकिन डाइकी जानबूझकर अपनी सर्जरी टालना चाहता है। उसकी हालत खराब होती जाती है क्योंकि वो जानता है कि शायद ऑपरेशन दौरान उसकी मौत हो जाएगी। असल में डाइकी सियांग को आखिरी सबक देना चाहता है। सियांग की जिंदगी में कभी हार स्वीकार नहीं की थी, लेकिन डाइकी चाहता है कि वो सर्जरी करे, असफलता का सामना करे,
इसके बाद पहले से भी बेहतर डॉक्टर बने। शिकायत ढूंढते हुए कैप्टन यंग तक पहुंचती है। उसे पता चलता है डायोकी ने यंग से समझौता किया है। डायोकी अपने सारे अपराध अपने ऊपर लेगा, बदले में सियांग को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यंग सियांग को रोकने की कोशिश करता है और उसकी उंगली को नुकसान पहुंचाने लगता है ताकि वह डायोकी की सर्जरी न कर सके। तभी योगजी उसे बचाने लगता है। गुस्से में सियांग फिर अपना स्कैल्पर निकालती है और यंग को भी मार देती है। डायोकी वहां पहुंचता है और सियांग से पूछता है वो लगातार लोगों को क्यों मार रही है। इस बार सियांग पूरी तरह टूट चुकी थी। वो सिर्फ इतना कहती है कि अब वो सब कुछ संभाल ले। अब सियांग को किसी अवार्ड, पैसे या मेडिकल नॉलेज की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ चाहती थी डायोकी जिंदा रहे। वो इससे कहती है वो जिंदा रहकर अपनी आंखों से देखे सियांग एक दुनिया की बड़ी डॉक्टर बनेगी। लेकिन डायोकी अपने फैसले पर कायम रहता है। एक महीने बाद आखिरकार दोनों ऑपरेटिव रूम में आमने सामने होते हैं। डायोकी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो सियांग के हाथ मिलाना चाहता है लेकिन सियांग उसका हाथ नहीं पकड़ती। उससे पूरा भरोसा सर्जरी फेल नहीं होगी और डायोकी ठीक होकर उसके सामने खड़ा होगा। लेकिन कहानी हमें इसका जवाब सीधा नहीं देती। 6 महीने बाद सियांग अब भी अंडरग्राउंड गैर कोनी सर्जरी कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है, अब वो अकेले नहीं थी। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपसे मिलते हैं ऐसी सुंदर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।